देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सी टेट के प्री एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। हम आपको अंतिम समय बताएंगे आपको कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि हमने भी सिर्फ लास्ट के 10 दिनों में ही पेपर की तैयारी की थी और हमारे सी टेट फर्स्ट पेपर में जो थे 105 नंबर थे और सेकंड पेपर में 107 नंबर आए थे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो हम उन्हीं टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और जिनसे हर शिफ्ट में क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की। मैथ में क्या है, आपको लास्ट 15 क्वेश्चन तो आएंगे आपके अलग अलग टॉपिक से। वे टॉपिक में बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सिर्फ उनको ही पढ़ के जाना है। और आते हैं पैडागोजी से। पैडागोजी की मैंने क्लास डाल भी दी है, ठीक है। तो देखिए क्या पढ़ना है आपको, लास्ट टाइम में क्या क्या पढ़े। पहला आपका टॉपिक है नंबर। नंबर में क्या पढ़ना है आपको, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपनी कॉपी में लिख लेना भाई इसको अलग से कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फेस वैल्यू से 100%। और हर शिफ्ट में क्या काम मैंने कि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बना है, चाहे प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना आप ऑनलाइन पेपर। ठीक, देखिए सेकंड क्या है, संख्या वर्गीकरण। वर्गीकरण कैसे, ये स्टेटमेंट से संबंधित आता है। स्टेटमेंट से पूछ लेगा कि 2/3 इस तरीके से, भाई ये नेचुरल नंबर है, वोल नंबर है, इंटीजर क्या है, ठीक है। जब पूछ लेगा कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी अपरिमेय संख्या। 100% स्टेटमेंट से क्वेश्चन आपका बनेगा। 100% हर शिफ्ट में बना भी है पिछली बार। अब देखिए अगला क्या है, अगला है नंबर कन्वर्जन। नंबर कन्वर्जन होता है जैसे मीटर को आप सेंटीमीटर बदल के बताओ, ठीक है। या क्या देगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, इस तरीके से, ठीक है जी। या इकाई दाई वाले आते हैं इसमें क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ के, कल से क्लास शुरू होगी। देखिए अगला क्या है, अगला ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। ऑपरेशन नंबर क्या, ये प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, इनको बोलते हैं चार ऑपरेशन होते हैं। और इनसे 100% क्वेश्चन आता है। कौन से टॉपिक से, डिवाइड से। डिवाइड से तो लिख के ले लो आप, 100% क्वेश्चन आएगा, हर शिफ्ट में पूछा भी गया है। तो डिवाइड पे एक क्वेश्चन पक्का आता है। फिर देखते हैं आप भाज्यता के नियम, आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और अलग अलग शिफ्ट में कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगले देखिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना ही बनना है 100%। तो देखिए कौन सा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या पढ़ेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। जैसे फ्रैक्शन को ऐड करवा के पूछेगा वो, जैसे ये दे रखा, ये दे रखा इस तरीके से। यह भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट करता है ये वाला कि 1/8 में कितने 2 है, इस तरीके से मतलब क्वेश्चन पूछता है। और क्या पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है अभी मिक्स फ्रैक्शन कौन सी है, इस तरीके से, ठीक है। आए समझ में। आगे देखिए क्या है, आगे आपका एचसीएफ एलसीएम से कभी कभी बनता है। तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, कौन सा, मल्टीपल एंड फैक्टर। इनसे क्या पूछा जाता है, इनसे पूछता है कि गुणनखंडों की संख्या बताओ, इस तरीके से। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लो, जितनी बार लिख सकते हो इस पर। तो अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक क्या, अगला आपका टॉपिक है समय। समय पे 100% एक क्वेश्चन आएगा और हर शिफ्ट में आया भी है। ट्रेन वाला क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। देखो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है और इसी ट्रेन में, इसमें ट्रेन वाला पर्सन आता है। ये मैंने भाई बहुत ही एनालाइज किया पेपरों को, तब बता रहा हूँ आपको, ऐसे तुक्के नहीं है ये। मापन से क्वेश्चन कभी कभी बना है, वो ऑफलाइन में बनता था, ऑनलाइन में कोई क्वेश्चन नहीं आया पिछली बार। क्षेत्रमिति वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो इस पे। तो क्यों लिख लो, कौन कौन से, एक तो वर्ग पे और एक आयत पे ऑफलाइन में क्वेश्चन बनते थे और ऑनलाइन में बने हैं। वर्ग आयत में से चलो कुछ नहीं पूछता हो। क्षेत्रमिति में एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, वर्ग और आयत, इन पर 100% क्वेश्चन बनता है। 100% क्वेश्चन बनेगा भाई वर्ग और आयत पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, देख लेना आप जब पेपर में जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। ज्योमेट्रिकल शेप, ये होता है सॉलिड की पहचान, जैसे घन घन आप ऐसे पहचान करना पूछेगा आपसे, ठीक है। फिर आगे आएगा आपका पैटर्न। पैटर्न की पहचान करनी होगी। पैटर्न कैसे, एक सीरीज सी दे देगा उसी पहचान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये नॉर्मली पहचान लोगे, इतना हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आता इसमें। और ये देखो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। आप कहेंगे कि हर किसी में वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, भाई मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बनते हैं और बने हैं सारे पिछले साल के पेपरों में। डाटा हैंडलिंग में कौन सा, 1% पक्का है, 100% है। माध्य, माध्यिक और बहुलक का ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता, नॉर्मली पूछेगा इसका माध्य निकाल लो, इसका बहुलक निकाल लो, इसकी माध्यिका निकाल लो। और हर शिफ्ट में ज़्यादातर शिफ्ट में पूछा गया था माध्यिका पिछली बार, ठीक है। आगे देख लो क्या है, आगे आपका आता है एक्स्ट्रा चैप्टर भी थे कुछ, जो सिक्का कौन कौन से थे भाई, सीरीज से, एकलोक से, कैलेंडर से, रैंकिंग से और सिमेट्री से। इसमें सिमेट्री ज़्यादा पूछा गया था। तो मैंने आपको मैथ के बारे में बता दिया कैसे तैयार करना है। और पैडागोजी के बारे में क्या करना है, पैडागोजी की मैंने वीडियो डाल रखी है, बस आप ये क्वेश्चन देख लो पैडागोजी के लिए। और सिर्फ आपको पैडागोजी में क्या करना है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है भाई। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं CDP यानी पैडागोजी की। इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, पूरे 30 क्वेश्चन, और ये आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। हम आपको अपना स्कोर कार्ड दिखा देते हैं। देखिए जब मैंने CTET फर्स्ट दिया था तो मेरे इसमें फर्स्ट में पेपर में 28 नंबर, सेकंड में 26, UPTET में 28, 25, फिर मैंने राजस्थान रेट दिया था उसमें 25 नंबर आए थे। CDP में, STAT में आए थे 26 नंबर, ठीक है। और मैं बताता हूँ ये चार के चारों पेपर मेरे क्वालिफाई है, ठीक है। अब देखिए किस किस शिफ्ट में, हर शिफ्ट में इन टॉपिक से क्वेश्चन आया है जो हम डिस्कस करेंगे। आप देख भी लेना, पूरा एनालाइज किया मैंने सभी ऑनलाइन पेपर को। वृद्धि विकास से पक्का 100% क्वेश्चन आता है। समाजीकरण से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। ऐसे लैंगिक और रूढ़िवादिता से क्वेश्चन बना है। ऐसे टॉपिक है भाई घोष की, ये तो भाई 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने बार लिख सकते हो। इन सारे टॉपिक वही बता रहा हूँ मैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। जीन प्याज से 100% क्वेश्चन बनता है। आगे आपका आता है बुद्धि। बुद्धि का हार्वर्ड गार्डनर के 9 सिद्धांत थे, वैसे 9 थे लेकिन NCERT सिर्फ 8 को फॉलो करता है,
ठीक है, इनको पढ़ लेना आप, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। NCF 2005, ना तो ऑफलाइन में कोई पेपर ऐसा था ना ऑनलाइन में जहाँ NCF से क्वेश्चन ना बना हो। ठीक है, फिर NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नया टॉपिक था जो पिछली बार ऐड किया गया, तो हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आया था, लेकिन ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं था, नॉर्मली क्वेश्चन था, आप अपनी नॉर्मली थिंकिंग से भी कर सकते थे इसको। अगला जो टॉपिक है आपका मूल्यांकन एवं मापन है, यानी कि इवैल्यूएशन। ठीक है, और फिर है समावेशी शिक्षा, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, फिर आता है अभिसारी और अपसारी चिंतन, इनसे भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन बना है। ब्लूम टैक्सोनॉमी और क्या बंडूरा थ्योरी, ये 13 टॉपिक करा आपने, 13 टॉपिक अच्छे से कर लिया ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके 26 से 27 नंबर कहीं नहीं गए, 30 में से आपके 26-27 नंबर पक्का आ जाएंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं CDP में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए क्या क्या, वृद्धि विकास 100% क्वेश्चन बनता है, सही आपका सामाजिक और रूढ़िवादिता लैंगिकता वाइगोस्की। ठीक है, जीन पियाजे बुद्धि हॉटगार्डन सिद्धांत, CDP में इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। NEP, ठीक है, NEP और NCF वाले मूल्यांकन मापन, ऐसे इस तरीके से आपका है समावेशी शिक्षा, और क्या है अभिसारी और अपसारी चिंतन, ब्लूम टैक्सोनॉमी, बंडूरा। जिसने अब तक कुछ नहीं पढ़ा CDP में ये पढ़ लो। इसके साथ ही आपको क्या लगाना है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं किया आपने तो आप सक्सेस नहीं होंगे CDP में, छोड़ आप CTET क्लियर नहीं होगा बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, आपको करने हैं ये सारे। और मैंने ऑनलाइन शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे थे सारे करवा रखे हैं वीडियो में, ये देखिए। अब देखते हैं हिंदी में कि लास्ट टाइम क्या क्या पढ़े, लास्ट टाइम में जो मैंने पढ़ा था बिल्कुल लास्ट टाइम में। बड़े टीचर नहीं है ना कोई फेमस टीचर है, सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं टॉपिक से, वे टॉपिक कौन कौन से हैं ऐसे ही बताएंगे अभी। वो 15 क्वेश्चन आते हैं किससे, पैडागोजी से। तो देखिए टॉपिक में क्या क्या देखना आपको, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि क्या आता है 2 तो गद्यांश आते हैं, बताया अभी मैंने कि जो 15 क्वेश्चन टॉपिक से आते हैं उसमें क्या आता है, उसमें आपके 2 तो गद्यांश आते हैं, उनमें से आपको क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। तो इजीली आपके 15 में से 10-12 नंबर कहीं नहीं गए। उन गद्यांशों में आपको क्या दिखाई देगा, उनमें आपसे संधि विच्छेद पूछ सकता है, संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, विशेषण, समास। यानी हिंदी पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपका इनसे ही कवर हो जाएगा गद्यांश से आसान से। आपके 15 में से मैंने कह रहा हूँ 12-13 नंबर कहीं नहीं गए, यहाँ पर कुछ भी नहीं करोगे तो तब भी आ जाएंगे। फिर पैडागोजी देखे, पैडागोजी की मैंने क्लास भी करा रखी है, इसमें यूट्यूब पे डाल रखी वीडियो, वो देख लेना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर मैंने वही पढ़े थे, उनसे मेरा काम हो गया था। ठीक है, अब देखिए आगे हम बात करते हैं EVS के बारे में। तो EVS में क्या करेंगे, EVS में आपको वही सेम ये पैटर्न होता है इसमें भी कि 15 क्वेश्चन के साथ है टॉपिक से, और 15 क्वेश्चन क्या आते हैं पैडागोजी के। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ज़्यादा घुस के तो आप पशु पक्षी, पेड़ पौधे, भोजन, क्या कौन क्या खाता है, एक क्वेश्चन मैप से 100% आता है, मैप से एक क्वेश्चन पक्का आता है 100%। ठीक है जी, ये करना। और साथ ही पैडागोजी के लिए क्या करेंगे, ओनली PYQ। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने CTET में नहीं किया ना उसने कुछ नहीं किया, कितनी मेहनत कर लेना, कितनी थ्योरी पढ़ लेना, आप सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो मैंने आपके शॉर्ट में अपना सिर्फ अनुभव शेयर किया है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिछली बार ऑनलाइन पेपर हुए सारे आपको एक तो 2021 के सारी शिफ्ट के पेपर देखने हैं, और साथ ही साथ जो ऑफलाइन पेपर होते हैं उससे पहले 2017 से 2020 तक। ठीक है, क्योंकि 21 से तो ऑनलाइन पेपर शुरू हो गए थे। ठीक है, वे सारी शिफ्ट के और सभी ऑफलाइन पेपर सब आपको ध्यान से पढ़ने हैं। आपने कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ी हो तो जितना मैंने आपको बताया इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। ठीक है, पता लग गया ना। और उम्मीद है कि आप अच्छे से अपने CTET क्लियर कर दोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।